विधानसभा स्तर पर यात्रा की है। लोगों को किस तरह की समस्या और किस तरह की समर्थन मिल रही है जनसुराज पार्टी को लेकर, इसके बारे में बताइए। बहुत बड़े पैमाने पर मिल रहा है क्योंकि हर सीधी में जो भ्रष्टाचार का गढ़ बना, काफ़ी नेताओं का एनडीए का भ्रष्टाचार का फूल खुल रहे हैं। इसको लेकर आप जनता से मिले हैं, किस तरह का आक्रोश देखने को मिल रहा है? इस पर भयभीत है। इतने भ्रष्टाचार जो बीजेपी के लोग कहता है वॉशिंग मशीन, रियल में वॉशिंग मशीन है। जितने भी दागी लोग हैं उसमें जाते हैं, उसका दाग धोआ जाता है। यहाँ पे भ्रष्टाचार का तो एक तरफ से पहले राजद पार्टी के लोग भ्रष्टाचार चारा चोर के नाम से लालू यादव को लोग कहता था। अब भाजपा में इस तरह का भी प्रशांत जी का आरोप है, तो इस पर क्या कहें? आरोप नहीं है, प्रशांत जी सही चीज़ पर जनता को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वो भ्रष्टाचार आरजेडी तो बदलामी नहीं, लोग कहता है कि वो तो बदलामी है, तो बहुत दिन पहले ना था, ये तो 20 साल से हैं। तो ये लोगों ने क्या किया, ये लोग तो उससे भी 10 कदम आगे बढ़ के निकला। आप देख लीजिए हमारे संजय जायसवाल के जो पेट्रोल चोर, आप देख लीजिए सर्वदलीय नेता संजय, आपको अशोक चौधरी, एक भी पार्टी उनसे बैक नहीं है। सारे पार्टी के साथ वो गठबंधन करके, वो सर्वदलीय नेता है, समझिए कि वो पूरा फैमिली गठबंधन करके अकेले क्षेत्र में घूम रहे हैं। 10,000 रुपये का महिलाओं पर कितना असर दिख रहा है, आप क्या कर रही है? हम लोग जान रहे हैं कि ये सब फोकसबाजी है वोट के लिए। एक तो मुखिया बदनाम रहता है लोग कि फलना आदमी ने इतना वोट पैसा दिया मुखिया बन गया। अब देख लीजिए ये मुख्यमंत्री का मुखिया से भी गल गुजरे काम कर रहे हैं, मुखिया बदनाम है उससे भी ज़्यादा। नमस्कार, कीजिए स्वीकार, हम हैं मनीष सिंह और इस वक्त मुझे देखना शुरू कर दिया इंडिया न्यूज़ 365 पे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज पार्टी के भावी प्रत्याशी कुसुम देवी जी हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं इनका बिहार बदलाव यात्रा समापन हुआ है और किस तरह से लोगों का समर्थन मिला है, इसी कड़ी में बातचीत करते हैं। मैडम, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू, और आपको भी नवरात्रि के ढेर सारा शुभकामनाएं, और आपके चैनल के माध्यम से हरसिद्धि विधानसभा को तमाम नागरिक को भी नवरात्रि के ढेर सारा शुभकामना देना चाहते हैं। मैडम, आप बिहार बदलाव यात्रा के तहत विधानसभा स्तर पर यात्रा किए। लोगों को किस तरह की समस्या और किस तरह की समर्थन मिल रही है जनसुराज पार्टी को लेकर, इसके बारे में बताइए। लोगों को तो समर्थन बहुत बड़े पैमाने पर मिल रहा है क्योंकि हर सीधी में जो भ्रष्टाचार का गढ़ बना हुआ है, बीजेपी का प्रेजेंट जो विधायक हैं उनके द्वारा और उनके कुछ जो चाहने वाले हैं उनके द्वारा लोग यहाँ पर पूरा त्रस्त हो गया है। इसके को देखते हुए लोग जनसुराज के पक्ष में आना शुरू कर दिए हैं। उसको लोग के काफ़ी मिल रहा है हम लोग का सहयोग, हम लोग के साथ लोग जुड़ रहे हैं। जनसुराज एक न्यू पार्टी है, इस पर लोग किस तरह के भरोसा कर रहे हैं? पहले से भी राजद काफ़ी अपना खेमा जमाई हुई है और इस को सामना करते हुए जनसुराज पार्टी किस तरह से आगे आ रही है? जनसुराज पार्टी के लोग किरण उड़ते किरण की तरह देख रहे हैं कि आने वाला कल का सूर्योदय यही करने वाले हैं, क्योंकि छठ का महापर्व आ रहा है और हमारे बिहार में छठ डूबते हुए के भी अर्घ दिया जाता है और उगते हुए भी दिया जाता है। तो इसी उम्मीद से लोग प्रशांत जी को देख रहे हैं, अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य को देखते हुए प्रशांत जी के साथ आ रहे हैं। प्रशांत जी काफ़ी नेताओं का एनडीए का भ्रष्टाचार का फूल खुल रहे हैं, इसको लेकर आप जनता से मिले हैं, किस तरह का आक्रोश देखने को मिल रहा है, इस पर क्या कहें? लोग तो भयभीत हैं। इतने भ्रष्टाचार जो बीजेपी के लोग कहता है वॉशिंग मशीन, रियल में वॉशिंग मशीन है। जितने भी दागी लोग हैं उसमें जाते हैं, उसका दाग धोआ जाता है। दाग एक वॉशिंग मशीन में एक गेथी होता है, उसमें सारे कीचड़ एक जगह गंदे गोटा होते हैं। उसी तरह वॉशिंग मशीन के थ्रू, यानी कि बीजेपी के थ्रू सारे दागी उसी में गोटा हुए हैं। इसको देखते हुए इतना लोग डरे हुए हैं। हमारे तो हरसिद्धि में प्रेजेंट विधायक बीजेपी के ही हैं, तो उनसे तो और लोग डरे हुए हैं। वो जो काम करते हैं वो डरवाते हैं, धमकाते हैं। आप एक देखिए कि कर्ज करता है ना, उन्हीं के पार्टी के कर्ज करता।
एक काम के लिए उनको बुलाया तो कैसा उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो उनसे तो और लोग डरे हुए हैं। तो बीजेपी में तो जितने भ्रष्ट लोग हैं उनके कितना हमारे प्रशांत जी पोल खेले वो कम ही है। लेकिन बात किया जा रहा है यहाँ पे भ्रष्टाचार का, तो एक तरफ से पहले राजद पार्टी के लोग भ्रष्टाचार चारा चोर के नाम से लालू यादव को लोग कहता था, अब भाजपा में इस तरह का भी प्रशांत जी का आरोप है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, प्रशांत जी का आरोप नहीं है, प्रशांत जी सही चीज़ पर जनता को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वो भ्रष्टाचार आरजेडी तो बदलामी नहीं, लोग कहता है कि वो तो बदलामी है, तो बहुत दिन पहले ना था, ये तो 20 साल से हैं। तो ये लोगों ने क्या किया, ये लोग तो उससे भी 10 कदम आगे बढ़ के निकला। आप देख लीजिए हमारे संजय जायसवाल के जो पेट्रोल चोर, आप देख लीजिए सर्वदलीय नेता संजय आपको अशोक चौधरी, एक भी पार्टी उनसे बैक नहीं है, सारे पार्टी के साथ वो गठबंधन करके, वो सर्वदलीय नेता है, समझिए कि वो पूरा फैमिली गठबंधन करके अकेले बैठे हुए हैं। तो वैसे वैसे लोग को कहना, समझिए कि हम लोग का भी खुद शर्म लग रहा है कि कैसे आदमी है और कैसे वो लोग बिहार को कहते हैं कि हम लोग बिहार को बदल कर रहे हैं। अरे वो तो खुद दागी आदमी से क्या उसको दाग के हम लोग तो यही कहते हैं। प्रशांत जी जो कर रहे हैं और दिखा रहे हैं वो अब जनता जान जाए और बीजेपी के अनभक्त लोग जान जाए कि बीजेपी इतना घोटाला वाला आरजेडी नहीं है। लेकिन इस तरह के घोटाला का आरोप लग रहा है और अभी महिलाओं के खाते में नीतीश कुमार की सरकार 10-10 हज़ार रुपया दी है, तो ये वोट जैसे आ रही है इस तरह से महिलाओं के खाता में कल परसों ही डाला गया। तो प्रशांत किशोर इस वोटरों को तोड़ने के लिए किस तरह का पहल करेंगे? महिलाएं तो टूट नहीं पाएगी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से बिहार के साथ साथ हरसिद्धि के भी जनता से हम कहना चाहेंगे कि जो 10,000 रुपया आ रहा है वो आपका रुपया है। आप लोग जान जाइए, जो सर्वे हुआ मास्टर के द्वारा, यही नीतीश जी सर्वे कराए थे घर घर जाके। कौन सा सर्वे कि आपके घर में कितनी गाड़ी है, कितना संख्या है, क्या है, उसमें 94 लाख बिहार में ऐसे व्यक्ति भी निकले जिसके पास झोपड़ी तो है पर उस पर घर नहीं है। उस घर को सीधा करने के लिए, रोजगार देने के लिए वो 2 लाख रुपया का ये किए थे कि हम 94 लाख परिवार के 2 लाख रुपये देंगे। वो तो 2 लाख रुपया दिए नहीं। क्या हम बिहार के साथ साथ हरसिद्धि के जनता भी इससे पूछना चाहते हैं, क्या वो 2 लाख रुपया उनको मिला? और नहीं मिला तो वही 2 लाख रुपया उनको आज के डेट में 10,000 करके दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो 2 लाख देंगे। अरे मेरे भैया, आप तो पहले 2 लाख दीजिए ना। और 10,000 से रोजगार होता है क्या? आप ही बता दीजिए, कौन सा रोजगार होगा 10,000 से? हमारे बिहार के युवा के लिए 10,000 से कौन बकरी पोसवाएंगे? शिक्षा पढ़वाएं और लिखवाएं। आप बच्चे, लग रहा है कि अब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, बकरी ही पोसेंगे। 10,000 में तो बकरी ही आएगा, उससे तो कोई बड़ी रोजगार होने वाला नहीं है। तो ये सब मनभोली चीज़ है, इसमें बिहार की जनता और मेरे हरसिद्धि की जनता जाने वाले नहीं है। जनता जान गया है कि हमको क्या करना है, हमको किसको वोट देना है। वो सीधे जन स्वराज के पक्ष में आ रहा है लोग, और जन स्वराज के डर से ही सारा चीज़ हो रहा है। जान देख लीजिए, हम लोग का जीत फर्स्ट हो गया जब 400 से 1100 रुपया कर दिए। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने आवाज़ उठाया था तो इस द्वारा किया गया, और काफ़ी बात करते हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी भाई मेरे, मैं आपके से पूछना चाहती हूँ कि आप तो नीतीश जी के साथ डिप्टी सीएम रहे तो 2 रुपया कहीं नहीं बढ़वा दिए। आज हमारे जन स्वराज, हमारे प्रशांत किशोर और हम कार्यकर्ताओं ने घर घर गाँव गाँव घूम घूम को आवाज़ उठाएं तो उसका देन है कि 400 से 1100 हुआ है। लेकिन आपके नेता प्रशांत किशोर बिहार में जैसे पार्टी लॉन्च किए, रोजगार के बात किए, अब हर नेता रोजगार के बात कर रहे हैं, फैक्ट्री देने के बात कर रहे हैं, युवाओं को नौकरी देने के बात कर रहे हैं। इस तरह के प्रशांत किशोर की बातों को काफ़ी कर रहे हैं, तो इससे क्या लगता है ये प्रशांत किशोर का नुकसान होगा? इसमें कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। एक देहाती कहावत है, लाजे बिलई या खामा निचोरे, तो वही अभी तो कुछ होने वाला नहीं है, तो कुछ तो है नहीं। अब दूसरा विकल्प तो है नहीं लोग के पास, वही हम लोग के कॉपी कर रहे हैं, हमारे प्रशांत जी की कॉपी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अब भी रोजगार के बात का, हालांकि उनके पिताजी
15 साल तक मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने कुछ बात नहीं किया। और कुछ दिनों के लिए गठबंधन में 17 मंथ के लिए उनकी सरकार थी, उसमें भी रोजगार के बाद उन्होंने कहा कि हम युवाओं को रोजगार दिए थे। इस पर क्या कहेंगे? युवा तो उनको भरोसा करके दिया था वोट, उनको तो अच्छा खासा सीट मिला था, तो उस समय में क्यों नहीं दिए? आज प्रशांत जी बोल रहे हैं तो सब लोग का नींद खुला है, लग रहा है कि इसी से वोट मिलने वाला है, तो सब लोग कह रहा है कि रोजगार देंगे। अरे मेरे भाई, आप लोग कहाँ थे इतना दिन से? 35 साल से कभी आरजेडी, कभी बीजेपी, कभी जदयू, ये 3 आदमी मिलकर सरकार चला रहे हैं। उस समय में ये लोग क्यों नहीं बोला कि हम लोग पलायन क्या चीज़ है? ये हमारे प्रशांत जी के बोलने पर यहाँ के नेता लोग, जो बिहार के नेता हैं, वो बोल रहे हैं कि पलायन भी कुछ ऐसा चीज़ है, इसको बोलने से वोट मिलेगा। तो इसमें कुछ होने वाला नहीं है। जनता जाग गई है, वो जान रही है कि हमको किस पर वोट करना है, किस पर भरोसा करना है। हम लोग जान रहे हैं फिल्म में, लोग को सिर्फ बदलाव का व्यू आ गया है। कहीं भी जाइए लोग कह रहा है कि एक बार तो बदल के हम लोग देखेंगे, और जन स्वराज पर भरोसा है और जन स्वराज के लोग जिताने जा रहे हैं। हम लोग बहुत मात्रा में जीत कर आ रहे हैं, एक तरफा हम लोग सरकार बना जा रहे हैं। आप जान जाइए ये कुछ होने वाला नहीं है, अब लेली पंप असर करने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं, उनका भी कोई असर नहीं है। आप तो देख रहे हैं ना, सभा लग रही है, कितने सभा में उनकी कुर्सियाँ कितनी खाली दिखाई दे रही है। एक हमारे प्रशांत जी आ रहे हैं, अच्छा हम लोग, प्रशांत जी की तो दूर की बात है, हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर, लोग का इतना व्यू बढ़ रहा है, लोग का संख्या बढ़ रहा है कि हम लोग उन लोग से माफ़ी मांग रहे हैं, थोड़ा सा हमको जगह दीजिए। जब हम एक मामूली कार्यकर्ता हैं तो हमारे साथ इतने संख्या बढ़ रही है, हमारे कदम से कदम बढ़ने चलने के लिए साथ में इतने लोग आ रहे हैं। तो हमारे प्रशांत जी की बातें छोड़िए और उन लोग का देख लीजिए कि कुर्सी नहीं भर रहा है। पूरा मीडिया आप लोग के माध्यम से उनका कुर्सी, खाली कुर्सी को फोकस किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। तो अब कुछ नहीं होने वाला है। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, यही पर लोग जान के जाग गया है और इसी पर वोट मिलने जा रहा है। अब जुमलेबाजी नहीं होने वाला है, हिंदू मुस्लिम पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला है, जाति धर्म पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जाति और धर्म बहुत हो गया, हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया। अब कुछ नहीं होने वाला है, अब सीधे लोग शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य दिख रहा है। आप अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं, 10,000 रुपये का महिलाओं पर कितना असर दिख रहा है, आप क्या कहेंगे? महिलाएं कह रही है कि हम लोग जान रहे हैं कि ये सब फोकसबाजी है वोट के लिए। एक तो मुखिया बदनाम रहता है लोग कि फलना आदमी ने इतना वोट पैसा दिया, मुखिया बन गया। अब देख लीजिए, ये मुख्यमंत्री का मुखिया से भी गल गुजरे काम कर रहे हैं, मुखिया बदनाम है, उससे भी ज़्यादा। ये 10,000 से कुछ असर पड़ने वाला नहीं, वो भी जीविका के माध्यम से, जो जीविका में है वोट करेगी सारी महिलाएं बिहार के, और वो भी जीविका। कल ही उनका वादा था, शायद हम फील्ड में, कल तो पूरा दिन 10 बजे रहे फील्ड में, सारी महिलाएं कह रही थी कि ये समूह में मैडम, जो समूह में है उनसी को पैसा मिल रहा है, तो वही लोग ना वोट देगा। हम बताएं उनको कि नहीं, वो सब में नहीं पढ़ना है, वो पैसा सारे बिहार के लोगों का है, गरीब परिवार के 94 लाख परिवार का है, जो आज की डेट में 10,000 करके बांटा जा रहा है। तो इसमें बंटना नहीं है, आप लोग पैसा आप ही का है, ले लीजिए, पर वोट अपने बच्चे के चेहरा देख कर दीजिए। इसमें महिलाएं भी बात कर रही है, जो जीविका की तरफ से पैसा का डिमांड किया जा रहा है, जो 10,000 रुपये आया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जीविका का अब तो पर डे दिन देख रहे हैं ना, वीडियो वायरल हो रहा है, जीविका के माध्यम से 2-2 हज़ार रुपया मांगा जा रहा है, घूस। पूरा रिकॉर्डिंग तो हम आप ही लोग के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। वो तो घूसखोरी और बढ़ा दिया गया है। उस बड़े पैमाने पे जो इसके अधिकारी हैं वो घूसखोरी कर रहे हैं, जो जनता के 10,000 दे दिए और ऊपर से वसूली कर रहे हैं 2-2 हज़ार रुपये का, इस पर क्या कहें? ये तो घूसखोरी शुरू हो गया है, बहुत बड़े पैमाने पर घूसखोरी हो रहा है। जीविका के माध्यम से अफसर ले रहे हैं, वो अफसर जो बैठे हुए वो चाह रहे हैं कि हाँ सरकार नीतीश जी के बने, क्योंकि वो लोग जान रहे हैं कि प्रशांत जी के बनेगा तो हम लोग 4 दीवारी के अंदर दिखाई देंगे। इसी डर से ये सारा दिमाग दिया जा रहा है कि आप जीविका के माध्यम से पैसा दिलवाइए और जीविका के माध्यम से हम लोग वसूली करेंगे। तो इसमें अभी तो हम कल ही थे, परसों थे एक जगह, तो वहाँ पर हमको बताया गया कि मैडम हम लोग समझिए कि 2,000 दान ही कर रहे हैं। मगर क्यों
क्यों आप लोग दान कीजिएगा? ये आपका बेटा का पैसा है, ये आपका पति का मेहनत का पैसा है, आप लोग दान क्यों कीजिएगा? दान करना है तो उस गरीब बच्चे के लिए दान कीजिए जिसके पास शिक्षा के पैसा की वजह से शिक्षा नहीं हो रहा है। उस बच्चे के बच्चिया के लिए दान कीजिए जिसके पैसा के अभाव में शादी नहीं हो रहा है। उस आदमी पुरुष के लिए दान कीजिए जिसको पैसा की वजह से इलाज नहीं हो रहा है। आप लोग वहाँ दान कीजिएगा तो आप लोग के लाभ मिलेगा। ऊपर वाले आप लोग को ऐति करेंगे। आप लोग जीविका के क्यों दे रहे हैं? 2000 रुपया आप अपने बेटा से पूछिए, अपने मालिक से पूछिए जो बाहर जाके कमाते हैं, किस स्थिति में वो कमा के लाते हैं। आप बोल रहे हैं जीविका के हम 2000 दान कर दिए। दान क्यों कीजिएगा? वो आपका पैसा है। 1 रुपया कमीशन किसी को नहीं देना है। आप लोग उससे मांगिए, कहिए हमको 2 लाख चाहिए, 10,000 नहीं। और हमको राशन नहीं चाहिए, हमको नोट चाहिए। नोट रहेगा, रोजी रहेगा तो हम लोग राशन खरीद लेंगे। तो लोगों के अंदर, महिलाओं के, स्पेशली महिला के अंदर, जब हम खुद महिला हैं, महिला लोग से मिल रहे हैं, महिलाएं बोल रही हैं कि हम लोग 10,000 में मैडम आने वाला नहीं है। हम लोग जान गए, मेरे बच्चे जाते हैं बाहर कमाने के लिए और पढ़ने के लिए भी। जो स्थिति उनके साथ होता है, जो भेदभाव उनके साथ होता है, वो हम जब हमको कहते हैं तो मेरे दिल भर आता है। और प्रशांत जी जो कह रहे हैं हम लोग का दिल तक ले पहुँच रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत महिलाओं की उसके बच्चे, उसके मालिक होते हैं। और वो बच्चे, वो मालिक उससे दूर रहते हैं। और देखिए अभी छठ का पर्व हम लोग के महान बिहार में छठ का पर्व होता है। और छठ का पर्व में जो बाहर रहते हैं बच्चे, पढ़ने के लिए भी रहते हैं और जो कमाने के लिए रहते हैं, जो उनकी स्थिति होती है आने में, सबसे महान पर्व छठ, उसमें आने के लिए जो उनके साथ स्थिति होता है वही लोग जानते हैं। बहुत सी महिलाएं कि हम देखते हैं वीडियो कॉल बात करती हैं और बहुत दर्द में रहती हैं क्योंकि बच्चे नहीं रहते, उनके पति नहीं रहते हैं। तो अब कोई कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ हर जगह आपको जन सुराज दिखाने दे रहा वाला है, हर जगह जन सुराज, जान लीजिए। चलिए मैडम, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपको भी धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरह से ये हरसिद्धि विधानसभा के भावी प्रत्याशी कुसुम देवी थी और अपना विचार को रखा। आप क्या सोचते हैं? आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए।